बी का यूज़ हम स्पोकन इंग्लिश में या फिर रिटन इंग्लिश में बहुत जगह देखते हैं। एवरीडे हम यूज़ करते भी हैं, देखते भी हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि यह जो बी है यह इज़ एमा और वाज वर्ब का बेस फॉर्म है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सभी वर्ब्स के कई डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और उनका एक बेस फॉर्म होता है। तो वो सारे फॉर्म्स जो हैं वह बेस से ही डिराइव हुए होते हैं। जैसे गो को हम देखें तो गो बेस फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, ये हो जाता है। उसी तरह से यह बी के साथ भी है। इस वीडियो में हम बी का यूज़ किन किन अर्थों में किस तरह से किया जाता है डिफरेंट सेंटेंसेस में, स्पोकन इंग्लिश में या फिर रिटन इंग्लिश में, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बी का यूज़ विल के साथ फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए होता है। यानी भविष्य में कोई चीज़, कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति क्या बनेगा या फिर क्या होगा, ये बताने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो बी है वो अर्थ देता है होगा, होंगा, होंगी या फिर बनेगा का। अब जैसे देखिए इन सेंटेंसेस को लीजिए, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं हम। वह डॉक्टर बनेगा या फिर वह डॉक्टर होगा, यानी फ्यूचर में वह होगा। अब इस होगा के लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। तो बी मतलब होना और विल बी मतलब होगा या फिर बनेगा। जैसे वह एक डॉक्टर बनेगा, मीन्स ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। या फिर मैं वहाँ समय पर हूँगा या फिर मैं वहाँ समय पर रहूँगा। तो रहूँगा या फिर हूँगा, इसके लिए विल बी आएगा। मीन्स आई विल बी देयर ऑन टाइम, आई विल बी देयर ऑन टाइम। एक और सेंटेंस लीजिए, अब तुम चुप रहोगे। अब यह भी क्या बता रहा है, यह भी अवस्था बता रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें क्या होना है, फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है। चुप रहना है, रहना, होना, तुम्हें चुप होना है, तुम चुप होगे। मीन्स यू विल बी साइलेंट नाउ, यू विल बी साइलेंट नाउ। तो यह हूँगा, रहूँगा, बनूँगा, बनेगा, इस अर्थ में हम ये विल बी का यूज़ करते हैं। ये बताता है फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट यूज़ है, नेक्स्ट अर्थ है बी का जब हम इसको इम्परेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में ये अर्थ देता है बनो या फिर हो या फिर रहो का। इसमें आपको दो तरह के इम्परेटिव्स मिलेंगे, वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो वह बी से शुरू होगा, अगर नेगेटिव है तो फिर डोंट बी से शुरू होगा, और जो यू है सब्जेक्ट वह हिडन रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, विनम्र बनो, विनम्र बनो या विनम्र हो मीन्स बी पोलाइट। अब देखिए यहाँ से भाव लीजिए, इसका सेंस लीजिए। बी मीन्स होना या बनना, तो बी पोलाइट, विनम्र बनो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एक और, बी कॉम यानी शांत रहो या फिर शांत बनो या फिर शांत हो। एक नेगेटिव सेंटेंस लीजिए कि डोंट बी एक्साइटेड, डोंट बी एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित मत हो, डोंट बी एक्साइटेड। तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट जो इसका अर्थ होता है वो होता है रहना, बने रहना या फिर होना, हो, रहो या फिर बनो। अब देखिए कि किस कंडीशन में ये होता है। एक्चुअली सबजंक्टिव मूड में इस बी का यूज़ किया जाता है, तब ये इस तरह का अर्थ देता है। अब आप सोचेंगे कि ये मूड क्या है। तो मूड जैसा कि आप जानते हैं यह क्या है, मानसिक अवस्था है। तो मानसिक अवस्था मीन्स जब हम कोई डिज़ायर शो करते हैं, जब हम कोई इमेजिनेशन शो करते हैं या फिर प्रपोजल शो करते हैं या फिर सजेशन शो करते हैं, तो ये हमारे मूड को शो करता है। और जो वर्ब होती है उसको कहते हैं कि वह सबजंक्टिव मूड में है। अब देखिए सेंटेंसेस को लीजिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो सबजंक्टिव मूड में आप देखेंगे कि एक मेन क्लास होता है। जैसे यहाँ पे है मैं चाहता हूँ, यह मेन क्लास है। और उसके बाद देखिए
कि तुम मेरे साथ रहो। ये मेरा मूड है, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो। तो तुम मेरे साथ रहो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यहाँ पर हम की के लिए दैट का यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अब यहाँ पे रहो के लिए, हो के लिए या फिर बने रहो के लिए हम बी का यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए, आई वॉन्ट दैट यू बी विद मी। आई वॉन्ट दैट यू बी विद मी। अब देखेंगे कि यहाँ पे यू के साथ बी आया हुआ है तो थोड़ा सा अजीब मालूम पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है। देखने को मिलता तो है लेकिन बहुत कम, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ नहीं के बराबर होता है। रिटन इंग्लिश में होता है, इसका यूज़ खूब होता है। तो आई वॉन्ट दैट यू बी विद मी, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। हो। एक और सेंटेंस लीजिए, बच्चे चाहते हैं कि रोज़ रविवार हो। तो अब देखिए बच्चों का मूड क्या है कि रोज़ रविवार हो। तो जो सबजंक्टिव मूड है वो है की के बाद रोज़ रविवार हो, और यह उनकी इच्छा है। तो बच्चे चाहते हैं, चिल्ड्रन वांट दैट की, चिल्ड्रन वांट दैट। और रोज़ रविवार हो, इट बी संडे एवरी डे। चिल्ड्रन वांट दैट इट बी संडे एवरी डे। तो जो पहले वाला सेंटेंस आया उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में नॉर्मली ये सेंटेंस नहीं चलता है, उसको हम ऐसे कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू बी विद मी। आई वॉन्ट यू टू बी विद मी। और जो दूसरा सेंटेंस है उसको स्पोकन में चलता है वो, चिल्ड्रन वांट देयर टू बी संडे एवरी डे। चिल्ड्रन वांट देयर टू बी संडे एवरी डे। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं जब हम बी का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि हैड बेटर आप सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। इसका अर्थ होता है अच्छा रहेगा। देखिए फ्यूचर का अर्थ देता है, ये जो सजेशन होता है वो फ्यूचर का होता है। इसका अर्थ होता है अच्छा रहेगा। तो इसके साथ हम बी का यूज़ करते हैं, हैड बेटर बी। हैड बेटर बी यानी अच्छा रहेगा। रहेगा, अब यहाँ पे रहेगे के लिए हम यूज़ करते हैं बी, हैड बेटर बी। जैसे देखिए, अच्छा रहेगा तुम चुप रहो या फिर चुप हो। इट मीन्स यू हैड बेटर बी साइलेंट। यू हैड बेटर बी साइलेंट। बी साइलेंट मीन्स चुप रहो या चुप हो। यू हैड बेटर बी साइलेंट। एक और सेंटेंस देखते हैं, अच्छा रहेगा वह अपनी औकात में रहे, या फिर अच्छा रहेगा वह अपनी औकात में होवे। इट मीन्स सी हैड बेटर बी इन हर लिमिट। सी हैड बेटर बी इन हर लिमिट। तो एक्चुअली इस हैड बेटर से सजेशन शो होता है। अब हैड आ गया तो पास्ट मत सोचिए, एक्चुअली सजेशन के लिए यह फ्यूचर में इसको हम यूज़ करते हैं। बी को हम मे के साथ भी यूज़ करते हैं, यानी ये होता है मे बी। अब ध्यान रखिएगा कि मे और बी को अलग अलग नहीं लिखा जाता। मे बी एक वर्ड है, एक साथ लिख के जाते हैं, और जब ये एक साथ लिख के जाते हैं तो इसका अर्थ होता है शायद, यानी परहैप्स। यानी सिंपली हम इसको परहैप्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और यह एक एडवर्ब की तरह काम करता है। जैसे देखिए, शायद वो आ रही है। इट मीन्स मे बी सी इज़ कमिंग। मे बी सी इज़ कमिंग तो एडवर्ब की तरह से यूज़ हुआ। इसका अर्थ हुआ शायद। तो शायद इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं परहैप्स से, मीन्स परहैप्स सी इज़ कमिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। उसका वही अर्थ है। एक और सेंटेंस लीजिए, शायद दरवाजे पर डिलीवरी बॉय है। इट मीन्स मे बी द डिलीवरी बॉय इज़ एट द डोर। मे बी द डिलीवरी बॉय इज़ एट द डोर। और बी का लास्ट यूज़ है जब हम इसको वुड के साथ यूज़ करते हैं तो वुड भी हो जाता है। वुड भी इन दोनों के बीच में एक हाइफन यूज़ करते हैं, और यह एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, और इसका अर्थ होता है होने वाला या फिर भविष्य का। तो होने वाला है तो क्या चीज़ होने वाला है। अब उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन प्राय यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कि तुम होने वाले नेता हो। तुम होने वाले नेता हो मीन्स यू आर अ वुड बी पॉलिटिशियन। यू आर अ वुड बी पॉलिटिशियन। एक और एग्जाम्पल देखिए, सभी होने वाली माएँ इस समारोह में आ रही हैं। इट मीन्स ऑल वुड बी मदर्स आर कमिंग इन दिस सेरेमनी। ऑल वुड बी मदर्स आर कमिंग इन दिस सेरेमनी। और अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।